वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर है 35। तो इस वीडियो के अंदर हमने दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो कि बहुत इजी हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन को एक बार देख लेते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर है और तीनों का रेशो है 2:1। ये क्या करते हैं, अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं वैसे हर साल के 31 मार्च को। तो इन्होंने अपनी बुक्स को क्लोज किया था 31 मार्च 2019 को। और क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद ही लगभग 9 मंथ के बाद सी की डेथ हो जाती है। कि डेट 31 दिसंबर 2019। तो जिस डेट को सी की डेथ होती है तो इन्होंने क्या देखा कि सी की कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में 3,80,000 बैलेंस रखा हुआ है। मतलब कैपिटल इसकी 3,80,000 फर्म में अवेलेबल है। तो डेथ के टाइम पर इन्होंने तीन एडजस्टमेंट करने का डिसीजन लिया है। पहली बात, इन्होंने कहा कि हमने गुडविल की कैलकुलेशन की है। फर्म की गुडविल है फर्म की 1,20,000 रुपए। दूसरी बात, इन्होंने ये देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट के अंदर 50,000 अभी तक रखा हुआ था जो किसी भी पार्टनर ने डिवाइड नहीं किया था, फर्म ने डिवाइड ही नहीं किया है। तीसरी बात, हमको जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका प्रॉफिट के अंदर, मतलब 31 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक, इस 9 मंथ की टाइमिंग का हमको प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। इस 9 मंथ के अंदर सी का प्रॉफिट के अंदर कितना हिस्सा है ये भी हमको कैलकुलेट करना है। इसके कैलकुलेट करने के लिए हमको स्टेटमेंट नंबर 3 ये भी स्टडी करनी है। क्या? कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हमको क्या निकालना है, सी का इन 9 मंथ्स के अंदर उसका कितना शेयर है प्रॉफिट के अंदर, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पिछले वाले 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको पहले से ही एवरेज कैलकुलेट करके गिवन है, दैट इज 75,000। तो हमारी सबसे पहले एक प्रॉब्लम तो छोटी सी वो सोल्व हो गई। हालांकि हम पिछले 5 सालों के प्रॉफिट अगर दिए होते उसके हम एवरेज करके निकाल सकते थे, पर हमको ये नहीं करना है काम। प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी एवरेज करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप क्या करो, सबसे पहले तो ये देखो, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में हमारे पास कहीं पर भी न्यू रेशो गिवन नहीं है। मतलब जैसे ही सी की डेथ हुई, सी के डेथ होने के बाद ए और बी का गेनिंग रेशो भी यही, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी यही हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभी जर्नल एंट्री करनी स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है वो तो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है। इस क्वेश्चन में हमको करना है कि आप सी की डेथ के टाइम पर फर्म में कौन कौन सी जर्नल एंट्री करोगे जो सी से ही रिलेटेड हो। सी से रिलेटेड हमको जर्नल एंट्री करके दिखानी है। ठीक है, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री करते हैं हम गुडविल को लेकर। गुडविल हमारी फर्म की कितनी कैलकुलेट की गई है, 1,20,000 रुपए। तो गुडविल अगर 1,20,000 है पूरी फर्म की, इस गुडविल के अंदर 1,20,000 के अंदर सी का कितना हिस्सा है, 1/5। तो 1,20,000 का आप 1/5 करके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा इसका कितना आने वाला है, 24,000। हमको सी को 24,000 रुपीज गुडविल के पे करने हैं। गुडविल का अमाउंट कौन पे करता होता है, जिन पार्टनर्स ने गेन किया होता है। गेन यहाँ पे किसने किया है, ए और बी ने। कौन सा रेशो में, 2:1, 2:2। तो 2:2 को अगर हम कट करके देखिए तो गेनिंग रेशो क्या आएगा दोनों का, 1:1। तो सी को जो गुडविल का अमाउंट पे करना है वो कौन पे करेगा, ए और बी। तो आप क्या कीजिए, 12,000 ए से ले लो और 12,000 बी से। तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, जिसकी डेथ हो गई। तो सबसे पहली एंट्री हम किसी की कर रहे हैं, गुडविल का अमाउंट पे करने की। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, ये वाली एंट्री हमारी है गुडविल की। कैसे कैलकुलेट किया, पूरी फर्म की गुडविल की कैलकुलेशन पार्टनर्स ने की थी 1,20,000। अब जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका पार्ट कितना है, 1,20,000 के अंदर 1/5। तो 1/5 आप चेक करोगे तो 24,000 रुपीज हमने इस पार्टनर को गुडविल का पे करना है। कौन पे करेगा, जिस पार्टनर्स ने गेन किया होगा। सी तो चला गया अभी, गेनिंग रेशो 1:1, न्यू रेशो 1:1। आप 2 और 2 को काट के देखोगे तो क्या आएगा, 1 और 1 ही आएगा। ठीक है, तो अपने को गेनिंग रेशो के अंदर क्या किया हमने, 12,000 और 12,000 ए और बी के कैपिटल अकाउंट में से डेबिट कर दिए, किसको पे कर दिए, सी को। नेक्स्ट देखिए,
प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारे पास 50,000 है डेबिट में, लॉस है, पार्टनर्स ने डिवाइड नहीं किया था, अब डिवाइड कर दो, सब में डिवाइड नहीं करना है, ध्यान रखना, मैंने आपको क्वेश्चन में पहले भी बोला था। इस क्वेश्चन के अंदर हमको जो जर्नल एंट्री करके दिखानी है वो सिर्फ सी से रिलेटेड ही करके दिखानी है। तो आप ये देखिए कि इस 50,000 के अंदर सी का हिस्सा कितना होगा, 1/5। 50,000 का 1/5 सी का पार्ट आप चेक कर लो कितना बनेगा, 10,000 रुपए। ये लॉस जब भी हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाती है। तो यहां पे हमने 50,000 का 1/5 किया तो सी का हिस्सा कितना आया, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए क्या करोगे, सी के कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट कर दीजिए। सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आप डिवाइड कर रहे हो, 10,000 रुपीज। ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा डेबिट बैलेंस पड़ा था उसकी जर्नल एंट्री हो गई। 50,000 रुपए में से 10,000 का लॉस हमने सी को दे दिया। हम सी से रिलेटेड ही जर्नल एंट्री कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया होता कि आप सबकी जर्नल एंट्री करके दिखाओ तो ये 50,000 का लॉस आप तीनों के तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करके दिखा देते। 20,000 इसका, 20,000 इसका, 10,000 इसका। तो क्या करते हैं हम, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। तब एंट्री हम पूरी की पूरी 50,000 से कर देते, पर इस क्वेश्चन में हम सिर्फ सी से रिलेटेड ही जर्नल एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरी बात आती है, अपने को क्या करना है, उसका प्रॉफिट के अंदर हिस्सा कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट हमको दिए हुए हैं एवरेज करके कितना है, 75,000। तो 75,000 का प्रॉफिट ये पिछले वाले 5 सालों का एवरेज है। पिछले वाले 5 सालों का एवरेज, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 75,000 का प्रॉफिट पूरे साल का है। तो अगर ये 75,000 का प्रॉफिट पूरे साल का है, इस साल देखो हमने क्या कैलकुलेट करना है, 31 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक कितने 9 मंथ का कैलकुलेट करना है। तो आप 75,000 रुपए में से 9 मंथ का प्रॉफिट एक बार अलग कर लेना पूरी फर्म का। तो पूरी फर्म का जब आप कैलकुलेट करोगे तो पूरी फर्म का प्रॉफिट 9 महीने का आ गया 56250। पूरी फर्म का प्रॉफिट आ गया। पूरी फर्म ने इस 9 मंथ के अंदर इतना अर्न किया। अब इस 9 मंथ के अंदर प्रॉफिट फर्म ने इतना अर्न किया, तो इस के अंदर सी का हिस्सा देखो, सी का हिस्सा कितना है, 1/5। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। ये जो 75,000 का प्रॉफिट है, मान लो हम पूरे साल का मानकर चल रहे हैं, पूरे साल का प्रॉफिट 75,000 हमने कैलकुलेशन करनी है 9 महीने के बाद। तो पूरी फर्म का हिस्सा आप चेक कर लो, इस 75,000 के अंदर पूरी फर्म का प्रॉफिट 56,250। 56,250 पूरी फर्म का प्रॉफिट है। अब इसके अंदर भी सी का हिस्सा देख लो, सी का हिस्सा कितना है, 1/5। तो 56,250 के अंदर आप सी का हिस्सा जब चेक करोगे तो सी को हमने पे करने हैं 11,250 रुपए। किसका, प्रॉफिट का। तो इस प्रॉफिट की एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी की कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट कर दीजिए कितना अमाउंट, 11,250 रुपए। ₹11,250। ठीक है, कर दिया। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोल दिया जाए कि आप ये पता करके बताओ कि सी को हमने अल्टीमेटली कैपिटल का लास्ट में कितना अमाउंट पे कर रहा है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखो। इसकी क्रेडिट के अंदर 3,80,000 ऑलरेडी रखे हुए हैं। कितने रखे हुए हैं, 3,80,000। अब देखो कि हमने इस पार्टनर को क्रेडिट में क्या क्या पे किया है, 24,000 रुपए गुडविल का पे किया है। हालांकि ये 24,000 बी और ए ने दोनों ने मिलकर दिया है, ठीक है। और ये देखो इसकी क्रेडिट के अंदर एक अमाउंट और आया है प्रॉफिट का, कितना, 11,250। ये तो हो गया क्रेडिट वाला बैलेंस, और ये हो गया डेबिट वाला बैलेंस, क्योंकि हमने इसके डेबिट में से 10,000 रुपए निकाले भी तो हैं, कम भी तो किए हैं ना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लॉस रखा हुआ था। जब लॉस डिवाइड करोगे तो उस पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। तो ये अमाउंट क्रेडिट में गया, ये अमाउंट डेबिट में चला गया। तो क्रेडिट में से अब डेबिट का अमाउंट एक बार लेस करके देख लो, आपको ये पता चल जाएगा कि हमने उसको अब तक कैपिटल का कितना अमाउंट पे करना है। वो आएगा आपका 4,00,000
5250। ऐसा कह लो कि ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल किसकी? जिस पार्टनर की डेथ हुई है। अब इसकी तो डेथ हो गई, तो डेफिनेटली हम इसके अकाउंट को किस में ट्रांसफर कर देते हैं? उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट के अंदर। तो अगर मान लो आपको क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कह दिया जाता है, तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं आप? सी का कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट में पहले ये अमाउंट लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस, गुडविल का अमाउंट ए ने पे किया, बी ने पे किया, 12,000 प्लस 12,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो हमारा 9 महीने का प्रॉफिट आया, उसके अंदर इसका प्रॉफिट में हिस्सा। फिर ये 10,000 का प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट और लॉस का जो डेबिट बैलेंस रखा हुआ था, इसमें हिस्सा, इस हिस्सा 10,000 रुपए। तो बाकी का क्या हो गया? उसका क्लोजिंग बैलेंस 4,05,250 रुपए। इस अकाउंट को हम क्या कर देते हैं? उस पार्टनर के, उस पर्सन के जिसकी डेथ हुई है, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसी तरह से अभी हम एक क्वेश्चन और स्टडी करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ए बी सी डी ई 5 पार्टनर्स हैं, पांचों का रेशियो है 5 और 3:1। डी और ई का मान लो एक कहीं पर कार एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद क्या किया? बाकी के 3 पार्टनर्स ने फर्म की गुडविल की कैलकुलेशन की। फर्म की गुडविल थी 1,50,000 रुपए, और बाकी 3 पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हमारा जो नया रेशो होगा वो होगा 465। हमको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? दोनों की डेथ के टाइम पर उनका गुडविल का कैलकुलेशन करके दिखाना है, सिर्फ गुडविल का कैलकुलेशन। तो आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन के अंदर गेनिंग रेशो निकाल कर देख लीजिए। गेनिंग रेशो निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, तो गेनिंग रेशो निकालने के लिए क्या करोगे आप? ए बी सी डी ई। अब डी और ई को तो वैसे भी क्वेश्चन में हमको पहले से ही पता है कि सेक्रीफाइस ही हो रहा है, क्योंकि उनकी तो डेथ ही हो गई है। तो 215 और 115, इनका तो वैसे भी सेक्रीफाइस ही आ रहा है, नो डाउट। ठीक है, अब बाकी का ए और बी और सी तीनों का हम गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइस जो भी आएगा, तीनों का हम चेक कर लेते हैं। तो करने के लिए क्या करेंगे? ए का, बी का और सी का नया रेशो लिख लो। नया रेशो कितना है इसका? 4/15, इसका 615, इसका 515। अब इन तीनों का ओल्ड वाला लिख लो। ओल्ड वाला कितना है? 515, 415 और इसका 315। तो ए का आप निकालोगे तो ए का क्या आएगा? -115, इसका 215, इसका 215। इसका आंसर माइनस में आया है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसने भी क्या किया है? सेक्रीफाइस। ये बात मैंने आपको काफी बार वीडियोस में बताई है। क्या? अगर गेनिंग रेशो निकालते हुए, अगर गेनिंग रेशो निकालते हुए हमारा आंसर माइनस में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि उस पार्टनर ने भी सेक्रीफाइस किया है। तो सेक्रीफाइस इस क्वेश्चन में देखा जाए तो 3 जगह पे हो गया। अभी ए को सेक्रीफाइस, डी को सेक्रीफाइस, ई को सेक्रीफाइस। गेन किस किस को हो गया है? बी और सी को। तो डेफिनेटली गुडविल का अमाउंट किसको मिलकर पे करना पड़ेगा? बी और सी को। बी और सी गुडविल का अमाउंट लेकर आएंगे, मतलब इनकी दोनों की कैपिटल अकाउंट क्या होने वाली है? डेबिट होने वाली है। तो क्रेडिट कितने पार्टनर्स की होगी? ए की भी, डी की भी और ई की भी। तो हम क्या करेंगे? आप गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करके देख लीजिए किसको कितना कितना गुडविल पे करना है। सिंपल सी बात, पहले ये देखिए फर्म की गुडविल कितनी है? 1,50,000। 1,50,000 के अंदर याद पे यहां पे देखो कि पार्टनर्स कितना लेकर आएंगे? 215। 1,50,000 का जब आप 215 करके देखोगे तो डेफिनेटली हमारे पास आएगा 20,000 रुपए। मतलब 20,000 रुपए बी लेकर आएगा, 20,000 रुपए सी लेकर आएगा। क्योंकि देखो इनको गेन कितना हुआ? 215। तो 1.5 लाख गुडविल है, तो 1.5 लाख गुडविल का आप 215 करके देखना, तो बी लेकर आएगा 20,000। तो इसी तरह से सी का भी तो सेम ही है ना, तो सी भी कितना लेकर आएगा? 20,000। तो अब हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्री कर देते हैं। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना लेकर आएगा? 20,000, 20,000। सेक्रीफाइस 3 पार्टनर ने किया है। ए ने, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, डी की तो वैसे भी डेथ हो गई, और ई का भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब ए को कितना मिलेगा? 1,15। 1,50 का 1,15 करके देखो, इसके हिस्से में आ गए 10,000। डी को कितना सेक्रीफाइस हुआ है? 215। अल्टीमेटली इसको मिल जाएंगे
20,000, क्योंकि 1.5 लाख का आप 215 करके देखना 20,000। ई को देखो 115, ए का भी तो 115 था ना, ई का भी 115, तो ए को अगर 10,000 मिले तो डेफिनेटली ई को भी कितने मिलेंगे, 10,000 ही मिलेंगे। तो क्या हुआ, 40,000 रुपीज इनकी कैपिटल में से डेबिट हो गए, इन तीनों पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि पार्टनर्स की इनकी डेथ हुई है पर इनको तो सेक्रीफाइस हुआ ही हुआ, क्वेश्चन में रेशो के चेंज होने की वजह से ए को भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो इसलिए गुडविल का अमाउंट बी और सी जो लेकर आएंगे उसमें से ए को भी मिलने वाला है और इनको तो वैसे भी मिलना था। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन में कभी कभी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं और एग्जाम में हमारे सामने फिर मन में डाउट आता है, अरे डेथ तो इनकी हुई है तो इसको सेक्रीफाइस कैसे हो सकता है। तो हमको क्वेश्चन में एक बार बहुत अच्छे से गेनिंग रेशो सेक्रीफाइस रेशो फाइंड आउट करके देख लेना चाहिए, ताकि हमारे डाउट दूर हो जाते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेशन बहुत इजीली कर पाते हैं। तो रेशो के चेंज होने की वजह से किसी भी पार्टनर को सेक्रीफाइस हो सकता है, डज नॉट मैटर वो फर्म से जा रहा है या नहीं जा रहा है, फर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।